और चलिए अब आपको खबरें बताते हैं विस्तार से। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लैंडफिल साइट पहुंचे गाजीपुर में। गाजीपुर मंडी के लैंडफिल साइट मनीष सिसोदिया पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से। दरअसल कल कूड़े के पहाड़ से जो दीवार है वो टूट गई थी गाजीपुर मंडी की, और आज निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कूड़े पर लगातार जो लड़ाई है वो पहले से छिड़ी हुई है और ज्यादा तेज हो गई है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और जब मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे तो उनकी तरफ से बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए। निशाना साधा उन्होंने बीजेपी पर, कहा कि पिछले 15-17 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कोई काम दिल्ली की जनता के लिए एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने नहीं किया। साथ ही साथ इस हादसे के लिए भी उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर को कम दिखाने के चक्कर में कूड़ा फैला रही है आसपास बीजेपी और लोगों के साथ धोखा कर रही है। ऐसा किया गया, इसी वजह से ये हादसा हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब गाजीपुर लैंडफिल साइट मनीष सिसोदिया पहुंचे। गाजीपुर मंडी में लैंडफिल साइट पर मनीष सिसोदिया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा। इंडिया न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, सुनाते हैं आपको। अब इसको खाली जगहों पे आसपास फैला दिया इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि देखो ऊंचाई नीचे हो गई है, लेकिन ये इनकी साजिश है। सारी खाली जगह तो भर दी इन्होंने, यहाँ पे ऊपर से कूड़ा नीचे उतार दिया, तो अब ये इसी के चक्कर में यहाँ दीवारें गिर गई, इनका सबका नुकसान हो गया। सर ये पहली बार नहीं हुआ है मनीष सर, ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, आग लगी होती है। आपके पास क्या सॉल्यूशन है? एमसीडी में आप कूड़े के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। नहीं, एमसीडी में यहाँ से कूड़े का तुरंत निस्तारण होना चाहिए और आज सारी दुनिया में कूड़ा निकल रहा है, लेकिन कहीं भी इस तरह के पहाड़ नहीं। टाइमलाइन देंगे आप दिल्ली की जनता को? कितने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, कितने साल का टाइमलाइन देंगे? बिल्कुल 5 साल के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में कहीं भी कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। ये केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने की योजना है, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का। इसके अलावा इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ने आप नेता दुर्गेश पाठक से भी खास बातचीत की, सुनो उन्होंने क्या कहा। टाइमलाइन आप लोग कितने साल का देना चाहेंगे? अगर कूड़े का पहाड़ अगर आपकी सरकार आती है एमसीडी में, कितने साल लग सकते हैं? हमने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, कोई नहीं कहता था स्कूल ठीक कर पाएंगे। अस्पताल ठीक किए, कोई नहीं कहता था अस्पताल ठीक कर पाएंगे। बिजली ठीक की, 14-14 घंटे लाइट करती थी, कोई नहीं कहता था बिजली ठीक कर पाएगी। कूड़े के पहाड़ भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। पूरा प्लान बनाया, पूरा टाइमलाइन बनाई है। देश से, बहुत सारे देश के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म किए, वहां से सीखा है, विदेशों से भी सीख करके पूरा प्लान बनाया। अब ये देखिए क्या हाल हो गया, ये पूरे की पूरी दीवार है और पूरी की पूरी दीवार जो है वो गिर गई। यहाँ प्याऊ था, यहाँ पे लोग हो सकते थे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ, ये जो बैरिकेड है इसके अंदर पशुएं रखते हैं वो, और उसके अंदर लोग भी होते हैं। आप सोचिए ये गिर जाए और लोग उसके अंदर, अगर 4 लोग के आसपास जान जा सकती थी उनकी, किसी तरह से उनकी जान बची है। तो ये बुरा हाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको हम ठीक करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ठीक करेंगे। अभी तो जेसीबी चलता हुआ दिख रहा है। ये क्या फैला रहे हैं कूड़े को, वहाँ से ऊपर से लाके यहाँ नीचे फैला देते हैं, फिर कह देते हैं एलजी साहब कि हमने 10 फीट कम कर दिया। सच्चाई तो इसको फैला दिया। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं 5 साल में वो कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे, विदेश से लेके आएंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जल्दी करेंगे। पूरा जो हमें कार्यकाल मिलेगा उस कार्यकाल में कर देंगे पूरी तरह से। तो राजधानी दिल्ली में कूड़े पर जबरदस्त सियासत है। एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होंगे 250 वार्ड्स के लिए, और उससे पहले आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। कूड़े को लेकर सियासत जबरदस्त है, एमसीडी चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गाजीपुर लैंडफिल साइट जाकर दौरा किया था और अब आज मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनकी तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास पूरी योजना है कि कैसे दिल्ली को कूड़ा मुक्त किया जा सकता है। हालांकि क्या योजना है, जब इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और इस पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं सामने। आतिशी मारलेना ने क्या कहा है, साथ ही साथ मनोज तिवारी ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। ये खड़े होके कह रहा है मेरे घर के बाहर कूड़ा है, मेरी गली में कूड़ा है, मार्केट में कूड़ा है, गंदगी है, बदबू है। कोई भी कूड़े में जीना नहीं चाहता, कोई भी बदबू में जीना नहीं चाहता, कोई भी मक्खी मच्छरों कीड़ों के बीच में जीना नहीं चाहता। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी दिल्ली वालों को ये देन दी है कूड़े की।
और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नवीन निशांत मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। नवीन निशांत, आप वहां पर मौजूद थे जब मनीष सिसोदिया पहुंचे, आपने सवाल उनसे पूछा कि क्या प्लान है उनके पास दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का, तो क्या जवाब उन्होंने दिया? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे थे और उनसे हमने सवाल किया था कि क्या कुछ आपके पास योजना है लैंडफिल साइट को क्लियर करने का। तो उनका साफ कहना था कि सभी योजनाएं तैयार है। 5 साल का समय उन्होंने मांगा और कहा कि 5 साल के भीतर जो दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट है, चाहे वो भलसवा हो, ओखला हो या गाजीपुर हो, उसे साफ कर दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा दें कि यही जो हिस्सा है वो कूड़े का जो ढेर है वो गिर पड़ा था, क्योंकि ये बकरा मंडी है गाजीपुर का और यहाँ पर जो तमाम आप दीवारें देख रहे हैं वो दब गए थे। मनीष सिसोदिया पहुंचे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पर ही एमसीडी चुनाव लड़ रही है। उनका साफ कहना था कि 5 साल अगर हमें समय मिलता है तो हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे, तीनों लैंडफिल साइट को क्लियर कर देंगे। तो तमाम जो सियासत है वो अभी के समय शुरू हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के जो तमाम 13,682 जो बूथ है जहां एमसीडी के मतदान होने हैं वहां पर कूड़े से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज खुद मनीष सिसोदिया पहुंचे थे गाजीपुर लैंडफिल साइट, जहां व्यापारियों से उन्होंने बात की। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की मनसा ही नहीं है कि कूड़े को कम किया जाए। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि कूड़े को क्या भी किया जा रहा है। कूड़े का जो ढेर है उसे यहाँ पर समतल किया जा रहा है, जो कूड़े की ऊंचाई है उसे कम किया जा रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर अभी फैलाव किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जेसीबी की सहायता से जो कूड़े का ढेर था उसे समतल किया जा रहा था। तो जमकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए मनीष। एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा नवीन, कहा कि कुछ महीने पहले जब वो यहाँ पर आए थे तो इन इलाकों में जहाँ पर दीवार गिरी है वहां तक कूड़ा नहीं था। कूड़े के पहाड़ को कम दिखाने के लिए बीजेपी ने कूड़े का फैलाव कर दिया है, बड़ा निशाना साधा है। क्या इस पर बीजेपी के किसी लीडर का रिएक्शन आया? बिल्कुल, अभी तक इस पर किसी भाजपा नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जरूर दिन ढलने के साथ इस पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्योंकि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि कूड़े का जो ढेर है उसकी ऊंचाई कम की गई है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो ये है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं वो बताते हैं कि आज से 5 से 6 साल पहले तक यहाँ पर कूड़ा नहीं होता था, कूड़े का पहाड़ वहां पर होता था। वो तस्वीरें दिखाती है कि जो कूड़े का एक्चुअल जो पहाड़ है वो वहां पर है, वहां से कूड़ा धीरे धीरे यहाँ पर फैलाए जाने लगा। तो व्यापारी यहाँ का आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 8 सालों से यहाँ पर धीरे धीरे कूड़ा फैलाया जाता है, जिसकी वजह से जो दीवार है उस पर दबाव बना और उसके बाद कूड़े का जो पहाड़ है वो रविवार की रात यहाँ पर भसक गया। वो आपको हम दुकान भी दिखाना चाहते हैं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 उनके जो व्यापारी थे वो सो रहे थे। उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही दुकान थी उस समय। सर, ये आपकी दुकान है ना? यहाँ पे आपके दुकानदार उस समय सो रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे जब ये कूड़े का पहाड़ ढहा था? सो रहे थे, हमारी लेबर सो रही थी यहाँ पर। रात का टाइम था 11 बजे का। 11 बजे जब लेबर यहाँ पर सो रही थी तो खंबे का पोल गिरा, उनके ऊपर पत्थर गिरा, इधर की यहाँ से चद्दर पत्थर सब टूटी। टूटने के बाद मजदूर और जो व्यापारी थे वो बेचारे उठ के भाग गए रात को। और यहाँ पर देखा तो ये क्या नाम है, सारा नुकसान हुआ। यहाँ पर सामने पानी की वो है, प्याव है, उसके अंदर हमारे व्यापारी मजदूर भाई ऐसा नहाते धोते हैं और जानवर पानी पीते हैं। ये सारी टूट गई और यहाँ पर सारा ये नुकसान हुआ है। जब आप लोग की दुकान थी तो यहाँ पे कूड़े का ढेर था या कूड़े का पहाड़ अलग? कूड़े का ढेर पहले यहाँ पर नहीं था, परे को था, ये नहीं था, 1000 मीटर दूर था। अब ये सैसत वरे को लाते गए इसको और यहाँ पर लाकर बिल्कुल कूड़ा नहीं था, यहाँ पर कूड़ा ये नहीं था बिल्कुल। फिर हमेशा सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, उनको गलत एफिडेविट दिए। 80 एकड़ जगह हमारी बताई, हमको ये बताया गया कि कूड़े का ढेर हट जाएगा, ये बजाय हटने के दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वी आर एट ग्रेट रिस्क, हमारी जिंदगियां किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती हैं। और इस सिलसिले में हमने बहुत खत लिखे, कमिश्नर को भी लिखे, पुलिस कमिश्नर को भी लिखे, एमसीडी कमिश्नर को बहुत लेटर लिखे। इंतहा ये हमने सुप्रीम कोर्ट तक को इस बात के बारे में इतला दी कि हमको बचाया जाए। एक तो सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये है कि ये एक हाइजेनिक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली के सबसे अनहाइजेनिक जगह पर बना हुआ है। हम खुराक मुहैया कर रहे हैं, है ना। अब आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं इसको देखने के बाद, अगर ये स्लाइड हो गए बजाय उधर के अगर इस तरफ आ जाता तो कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ती। वी आर एट ग्रेट रिस्क। बिल्कुल,
तो व्यापारियों का साफ कहना है कि जब यहाँ पे दुकानें बननी शुरू हुई थी तो यहाँ पर ये कूड़े का जो ढेर था वो नहीं था, यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर था, लेकिन धीरे धीरे जो कूड़ा है उसे घसकाया जाने लगा। और बिल्कुल, और ये भी साफ है कि दिल्ली की छोटी सरकार को लेकर इस बार जो लड़ाई है वो सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, और मुद्दा कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा ही इस बार है। नवीन निशांत, आपका बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।